रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तलाक की शरह इस वक्त दुनिया के बेशुमार ममालिक में काफी हद तक बढ़ चुकी है, जबकि कई लोग गलती से तलाक देकर हलाला भी कर लेते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इनके हलाला करने का तरीक़ाकार दुरुस्त भी है या नहीं। दरअसल आज की हमारी वीडियो इसी मौजू पर है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे कि शरीयत में हलाला करने का तरीका क्या है और सऊदी अरब में हलाला कैसे किया जाता है। कुरान में हलाला करने के बारे में क्या फरमाया गया है? क्या एक मर्द अपने सगे भाई से अपनी बीवी का हलाला करवा सकता है? और हलाला के नाम पर इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है? जबकि इस वीडियो में आपको एक इमाम मस्जिद का ऐसा वाकया भी सुनाया जाएगा जो हलाले की आड़ में अपनी ही बीवी के साथ घिनौना खेल खेलता रहा। लेकिन आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में बेहद इजाफा करने वाली है। मगर इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आप मुकम्मल हकायक से बखूबी आगाह हो सके। तो आगे चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम गौर करें तो आज के दौर में तलाक आम हो चुकी है। दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहां औरत को छोटी छोटी बातों पर तलाक दे दी जाती है, जबकि इन्हीं में से एक सऊदी अरेबिया भी है। एक रिसर्च के मुताबिक सऊदी अरब में तलाक की शरह 80% तक जा पहुंची है। दरअसल यहाँ के अमीर तरीन शेख ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 माह के लिए अपनी अयाशी के लिए शादी करके औरत को अपने साथ रखते हैं और फिर जब उनका दिल भर जाता है तो कोई भी बहाना बनाकर उसे तलाक दे देते हैं, जिसके बाद किसी दूसरी औरत की तलाश में मगन हो जाते हैं। अगर आप हजारों साल पुरानी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो इस्लाम से पहले तलाक देने की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई थी, यानी कि एक मर्द अपनी बीवी को जितनी बार चाहे तलाक दे सकता था। इसी वजह से उस वक्त लोग अपनी बीवी को परेशान करने और ज़हनी अजियत पहुंचाने के लिए बार बार तलाक दे देते थे और फिर बार बार रजू भी कर लेते थे। इस तरह एक औरत को ना तो पूरी तरह से आजाद किया जाता था और ना ही बीवी बनाकर रखा जाता था। यूं समझ लें कि हजारों साल पहले बीवी अपने मर्द के लिए सिर्फ एक खिलौने की तरह होती थी, जबकि इस्लाम की इब्तिदा के वक्त भी ऐसा ही रवाज कायम था। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी बेशुमार ममालिक में कुछ ऐसे ही असरात देखने को मिलते हैं। इब्तिदाई इस्लाम के वक्त एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा था कि मैं तुम्हें लटका कर रखूंगा। बीवी ने पूछा कि वो कैसे, तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा और जब तुम्हारी इद्दत खत्म होने की आएगी तो रुजू कर लूंगा, इसके बाद दोबारा तलाक दे दूंगा और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। लिहाजा उस औरत ने सहाबी की शिकायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो उस मौके पर चंद कुरानी आयात नाजिल हुई जिनमें हुक्म दिया गया कि अब तलाक की हद मुकर्रर कर दी गई है। एक तलाक दो और अगर जरूरत पड़े तो दूसरी तलाक दे दो, लेकिन 2 से ज्यादा तलाकें मत दो, क्योंकि अगर एक मर्द 3 तलाकें दे देता है तो वो औरत उस मर्द पर मुकम्मल तौर पर हराम करार दे दी जाएगी और वो अपनी बीवी से दोबारा रुजू नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी बीवी से दोबारा निकाह करना चाहे तो इसके लिए हलाला की गुंजाइश बाकी रहेगी। लिहाजा यूं इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो मर्द जिसने अपनी बीवी को 2 तलाकें दी हों वो बगैर हलाला के बीवी से रुजू कर सकता है और मियां बीवी पहले जैसी जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी तलाक दे दी जाए तो वो अपनी बीवी से बगैर हलाला के निकाह कभी नहीं कर सकता। याद रहे कि हलाला कोई सौदाबाजी नहीं है, बल्कि दोबारा निकाह करने की एक शरई गुंजाइश है। ये उसी सूरत में जायज होगा जब इसे शरीयत की मुकर्रर करदा शरायत के मुताबिक अदा किया जाएगा। इस्लाम में हलाला की शरायत के मुताबिक जब किसी औरत को 3 तलाकें दे दी जाएं तो इसके बाद इसकी तरफ रुजू नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद अगर वो औरत अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से शादी करती है और उसके साथ हम बिस्तरी भी करती है, लेकिन उसके बाद दूसरा मर्द भी उस औरत को बगैर किसी दबाव के तलाक दे देता है या वो औरत खुद अपनी मर्जी से तलाक ले लेती है, तो ऐसी सूरत हाल के बाद वो अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती है। इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में यूं बयान किया गया है, अगर शौहर ने औरत को 3 तलाकें दे दी तो उसके बाद वो औरत उस मर्द के लिए तब तक हलाल नहीं होगी जब तक वो किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले। लेकिन अगर उसे दूसरे शख्स से भी तलाक हो जाए या उसका दूसरा शौहर इंतकाल कर जाए तो उस औरत को किसी तीसरे शख्स से या अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन नाज़रीन, दुनिया में आजकल हलाला का उल्टा सिस्टम चल रहा है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को जज्बात में आकर 3 तलाकें दे देता है और उसके बाद वो पछताता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कुछ इस्लामी तालीम से ना वाकिफ लोग किसी दूसरे शख्स से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि तुमने मेरी बीवी से निकाह करना है और इसके बाद इसे तलाक दे देनी है और फिर मैं दोबारा अपनी बीवी से रुजू कर लूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो कई जगह हलाला सेंटर्स भी खुल चुके हैं कि आएं और पैसे देकर हमसे हलाला करवाएं।
लोग समझते हैं कि वो हलाला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये हराम है। जबकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 3 तलाकों के बाद शरीयत के असूलों से हटकर भी हलाला करना जरूरी नहीं समझते। यानी कि वो जानते हैं कि मेरी बीवी मुझ पर हराम हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो औरत के साथ जुल्म जबरदस्ती करके उसे अपने साथ रखते हैं, जबकि ये जिना हो रहा होता है, क्योंकि वो औरत अपने शौहर के निकाह से निकल चुकी होती है और अगले जहान इसकी ना सिर्फ इबरतनाक सजा है, बल्कि इस दुनिया में भी अल्लाह पाक की जानिब से ऐसा करने वालों पर लानत भेजी गई है। बहुत से लोगों का ये सवाल भी होता है कि क्या अपने सगे भाई से हलाला करवाया जा सकता है? अगर देखा जाए तो हर वो बंदा जिससे निकाह करना जायज है उसके साथ हलाला करवाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया हो। प्यारे साथियों, इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो औरत अपने पहले शौहर के भाई से निकाह कर सकती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि एक ही घर में हलाला करवाना जायज तो है, लेकिन मुनासिब नहीं है, क्योंकि घर में रहते हुए औरत का पहले शौहर से आमना सामना होगा, जो मुनासिब बात नहीं लगती। अगर आप शरीयत के मुताबिक हलाला करवाना चाहते हैं तो किसी ऐसी जगह करवाएं जहां एक औरत का अपने पहले शौहर से आमना सामना ना हो। इसके अलावा एक इमाम मस्जिद की बीवी अपनी आप बीती सुनाती है। वो कहती है कि मेरी शादी एक ऐसे इमाम मस्जिद से हुई थी जो किसी दूसरी कौम से ताल्लुक रखता था। मैं चूंकि इसकी कौम से नहीं थी, इसलिए इसका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। आए दिन हमारी किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद उसने मुझे तलाक दे दी। अब तक मेरा एक बच्चा भी था। मेरे वालिदैन गरीब थे और उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्हें काफी सदमा पहुंचा। साबका शौहर ने मुझसे बच्चा ले लिया और इस बात पर मजबूर करने लगा कि मैं इसके दोस्त इमाम मस्जिद के साथ हलाला करूं और फिर दोबारा इसके साथ निकाह कर लूं। चूंकि बच्चा मेरी कमजोरी था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और मजबूरन उसने अपने दोस्त के साथ हलाला करवा लिया। लेकिन जब मैंने दूसरी बार अपने शौहर से निकाह किया तो इस बार भी इसका रवैया मेरे साथ पहले जैसा ही रहा और इसने मुझे दोबारा तलाक दे दी, जिसके बाद उसने फिर से मुझे ब्लैकमेल और मजबूर करके अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ हलाला करवाया और फिर दोबारा तलाक दे दी। और यूं ये कई बार हलाला करवाता रहा और कई बार तलाक देता रहा। लेकिन जब ये अपनी इन हरकतों से बाज ना आया तो मैंने एक ट्रस्ट से राब्ता किया और हमेशा हमेशा के लिए वहां पनाह ले ली। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये दुनिया जाहिलों और बेजमीर लोगों से भरी पड़ी है, जो ऐसी शर्मनाक हरकतों से अपनी दुनिया और आखिरत तो खराब करते हैं, मगर साथ साथ इस्लाम को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आखिर में हमारी हस्बे रिवायत यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को दीन इस्लाम को मुकम्मल तौर पर समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।